एजुकेशन इज डिफरेंट, कंपटीशन इज डिफरेंट, दोनों के काम अलग अलग हैं। एजुकेशन युद्ध है। एजुकेशन का काम है तुम्हारे अंदर जिज्ञासा पैदा करना, क्यूरियोसिटी। एजुकेशन का काम है तुम्हारे अंदर समझ पैदा करना, अंडरस्टैंडिंग। एजुकेशन का काम है तुम्हारे अंदर साहस पैदा करना, डेयरनेस। और अगर ये सारी चीजें पैदा हो गई तो भगवान की स्थिति में आ जाओगे, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। और कंपटीशन में तुम्हें क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी, तुमको अगर एक आदमी मिल जाए जो तुम्हें दिशा सही दे, बता दे कि करना क्या है, तो तुम्हारे जीतने की संभावना बढ़ जाए। पढ़ना नहीं है, अब क्या पढ़ना, ग्रेजुएशन कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, IIT करके आए हो, IIM के प्रोडक्ट हो, फिर पढ़ोगे आगे यहाँ बैठ के। तो तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है कि उस युद्ध के मैदान को समझना है। अगर तुमने ये दोनों नहीं उठाए तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ तुम कयामत तक पढ़ोगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन कंपटीशन, अब ये मामला बदल गया। कंपटीशन, अब दोनों में बहुत फर्क है। एजुकेशन क्या करेगी? समझदारी पैदा करेगी, साहस पैदा करेगी, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा पैदा करेगी। एजुकेशन इज डिफरेंट, कंपटीशन इज डिफरेंट, दोनों के काम अलग अलग हैं। दोनों को मिक्स मत करना। अक्सर तुम दोनों को मिक्स कर देते हो, अक्सर तुम दोनों को मिला देते हो कि पढ़ रहे हैं, पढ़ना है ही नहीं, पढ़ लिए जितना पढ़ना था। एजुकेशन युद्ध है। मैं तुमको बहुत बड़ा एग्जांपल देता हूं, सॉरी, कंपटीशन। तो एजुकेशन का काम क्या है? एजुकेशन का काम है तुम्हारे अंदर जिज्ञासा पैदा करना, क्यूरियोसिटी। एजुकेशन का काम है तुम्हारे अंदर समझ पैदा करना, अंडरस्टैंडिंग। एजुकेशन का काम है तुम्हारे अंदर साहस पैदा करना, डेयरनेस। ये सब एजुकेशन का काम है। और अगर ये सारी चीजें पैदा हो गई तो भगवान की स्थिति में आ जाओगे। एग्जाम्पल, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उससे बड़ा कोई एग्जाम्पल ही नहीं। अब की बार 14 अप्रैल को उनका बर्थडे जब आएगा तो एक दूसरे को किताब गिफ्ट करना, उस पर लिखना बाय डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, फिर किसी को गिफ्ट कर देना। क्योंकि उनके हाथ में हमेशा क्या होता है? किताब होती है। उस आदमी ने अपनी तकदीर बदली किसके बल पे? किताबों के बल पे। तभी तो उन्होंने कहा शिक्षा शेरनी का दूध है। अगर शिक्षा तुम्हारे अंदर ये सारी चीजें पैदा कर ले गई, देखो, उन्हें समझना है, धर्म को समझना है क्या है धर्म। समझ तो इतनी ज्यादा है उस आदमी के अंदर। साहस, ये नहीं मानता, मैं पुरानी परंपरा, रीत रिवाज नहीं मानता, जाओ जो करना है कर लो। साहस नहीं है। तो फिर उस आदमी ने पूरी दुनिया में जितने लोग परेशान थे, जाति नहीं, सिर्फ दलित परेशान है, ब्राह्मण नहीं परेशान है, मुसलमान नहीं परेशान है, तो दुनिया में जितने भी लोग परेशान हैं, सबके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अगर तुम अपनी परेशानी से बाहर निकलना चाहते हो तो ज्ञान को पकड़, सबसे प्यारा रास्ता है। अब ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर हैं और तुमने मन बनाया कि यार कंपटीशन देना है, IAS बनना है। अब यहां पर मामला बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब कंपटीशन में कौन कौन है? तुम हो, X, तुम्हारे साथ भीष्म पितामह भी कंपटीशन दे रहे हैं, महाभारत वाले। द्रोणाचार्य दे रहे हैं कंपटीशन, 3 लाख किताबें पढ़ रखी है। कर्ण तुम्हारे साथ कंपटीशन दे रहा है। अश्वत्थामा 24 घंटा किताबी लिए पढ़ा रहता है। महाभारत बड़ी प्यारी चीज है। तुम समझते हो कि महाभारत का मतलब कोई धार्मिक किताब? हाँ, दर्शन। हर आदमी महाभारत में, हर ऐसा कोई आदमी नहीं जिसके जीवन में महाभारत ना हो। और हर आदमी जो महाभारत, चूंकि हर आदमी महाभारत में, अब इन सबके साथ कृष्ण किसके साथ रहेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कृष्ण मतलब वो आदमी जो तुम्हें सिर्फ डायरेक्शन देगा, बाकी कुछ नहीं करेगा। पढ़ तो तुम पहले ही चुके हो ना, एजुकेशन ले चुके हो, क्यूरियोसिटी तुम्हारे अंदर है, समझ तुम्हारे अंदर है, साहस तुम्हारे अंदर है, ये सब है ही है। लेकिन अब तुम कंपटीशन में कूद पड़े, और कंपटीशन में तुम्हें क्या चाहिए? डायरेक्शन चाहिए। क्योंकि इनके पास भी तो है समझ, साहस। ये कम बड़ा योद्धा है, पूरा डीडी बसु रटा हुआ है,
जहां से पूछो वहां से बताएं। और तुम अर्जुन 21 साल के बच्चे, और तुम जब इन बुजुर्गों को देख रहे हो जो स्टोन एज से तैयारी कर रहे हैं, तुमको लग रहा है यार मेरा कैसे होगा यार। बड़े सारे लड़कों का ये सवाल होता है कि सर माय 21 ईयर एज, यार मेनी पीपल 30 ईयर 30 35, प्री हिस्टोरिक पीरियड, 10-10 हजार साल से तैयारी कर रहे हैं सर। जैसे तुमको बेचैनी हुई ना, ऐसे इसको भी हुई महाभारत के ग्राउंड में, अर्जुन को भी, कि मेरा तो सर सिलेक्शन ही नहीं होगा। अरे कृष्ण का पेपर मैं बना रहा हूं, मैं बताऊंगा तुझे, तू बस पढ़। कोई भी कंपटीशन हो, कोई भी, तुमको अगर एक आदमी मिल जाए जो तुम्हें दिशा सही दे दे, बता दे कि करना क्या है, तो तुम्हारे जीतने की संभावना बढ़ जाती है। पढ़ना नहीं है, आप क्या पढ़ना, ग्रेजुएशन कर लिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिए, आईआईटी करके आए हो, आईएम के प्रोडक्ट हो, फिर पढ़ोगे आगे यहां बैठ के। तो तुम्हें सबसे पहला काम क्या करना है कि उस युद्ध के मैदान को समझना है। कंपटीशन मतलब युद्ध का मैदान, और तुम्हें उस युद्ध के मैदान को समझना है। मुझे तुम्हारा बैटलफील्ड है उसको तुम्हें समझना है, और बैटलफील्ड को समझने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें। पहला, सिलेबस। बहुत सारे लड़के कभी सिलेबस देखते ही नहीं, साल भर तैयारी, 2 साल तैयारी, 3 साल तैयारी, सिलेबस देखा ही नहीं, पता ही नहीं। जब तुम्हें पता ही नहीं पढ़ना क्या है, और दूसरा क्वेश्चन बैंक, ये दो से तुम्हें शुरुआत करनी है। अगर तुमने ये दोनों नहीं उठाए तो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम कयामत तक पढ़ोगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर तुमने ये दो उठा लिए, यहां से शुरुआत कर दी, तो भी मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। सिलेबस और क्वेश्चन बैंक। अब क्वेश्चन बैंक दो हैं, एक प्रीलिम्स का, एक मेंस का है। पहले तुम मेंस का खरीदो चैप्टर वाइज, मेंस का चैप्टर वाइज। अब तुम्हें गांधी तैयार करना है, गांधी जी का पूरा फ्रीडम स्ट्रगल में क्या कंट्रीब्यूशन है वो तुम्हें तैयार करना है। कांग्रेस पढ़ना है, कांग्रेस का क्या रोल है फ्रीडम स्ट्रगल में। तो अब तुम क्या करोगे, ये क्वेश्चन बैंक पेश कर लिया तुमने, क्वेश्चन बैंक, और फिर लिया इसकी बुक, स्टैंडर्ड बुक जो तुम्हारा टीचर बता दे। बुक हमेशा जो क्लास में टीचर पढ़ा रहा है वो जो बोल रहा है उसको ले लो। अब पढ़ना यहां से तो मानी सी बात है, पहले किताब उठाओगे, लेकिन अगर पहले किताब उठाए तो पढ़ नहीं पाओगे। पहले उसको उठाओ, पहले उसको उठाओ, और कांग्रेस पे पिछले 10 साल में कितने क्वेश्चन आए हैं सब निकाल लो, सारे 10 साल के क्वेश्चन निकालो, पढ़ो। अब तुम्हें पढ़ना है कांग्रेस का पहला चरण, मॉडरेट्स, उदारवादी, दादा भाई नेहरू 1885 से 1905। अब इस पोर्शन से एक क्वेश्चन लगातार पूछा, लगातार, मॉडरेट्स फेस ऑफ कांग्रेस वाज अ फेलियर, कि जो उदारवादी फेस है कांग्रेस का वो असफल फेस है, पॉलिटिकली फेलियर है। अब तुम्हारे दिमाग में बैठ गया कि अच्छा, पढ़ते वक्त ये पता करना है कि फेलियर है ये लोग। अब राजनीति में तुम डीएम बंगले के सामने नारा लगा रहे हो, महाराष्ट्र सीएम हाय हाय, और अकेले खड़े हो, तुमको पता है तुम्हारे साथ क्या होगा, एक हाथ टेढ़ा हो जाएगा, एक आंख ऐसे दब जाएगी तुम्हारी, और तुम्हारे साथ 50,000 लोग हैं, तुम नारा लगा रहे हो। सोचो ये बेचारे अकेले नारा लगा रहे हैं। कंपटीशन, सबसे पहला कंपटीशन में काम क्या होता है, क्या होता है, ये सबसे पहला काम होता है, युद्ध के मैदान को समझना। कहां से समझोगे, शिक्षा का काम क्या है, समझदारी। शिक्षा का काम क्या है, क्यूरियोसिटी। शिक्षा का काम क्या है, साहस। लेकिन कंपटीशन का पहला काम क्या है, युद्ध के मैदान को, तभी तो लड़ोगे, ये पहला काम है। 90% लोग नहीं करते, करते ही नहीं, करते ही नहीं। मैंने तो देखा लोग मिलने आते हैं, 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, अंशॉल देखे मेंस का, नहीं सर, नहीं
सऊदी ले जाएंगे, ऊँट के पीठ पे बैठा के दौड़ाएंगे तुमको। 4 years आई एम प्रिपेयरिंग फॉर 4 years। 4 नहीं, तुम 400 ईयर से तैयारी करोगे तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा। तुमको पता ही नहीं क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। नो सर, आई हैव डन 3 कोचिंग, यू डू 300 कोचिंग। अब रावण को कहीं भी मारो, जब तक तुम उसकी नाभि में नहीं मारोगे मरेगा नहीं मरेगा। भीष्म पितामह को मारना है, शिखंडी को लाके सामने खड़ा कर देना है, बस सिंपल। भीष्म पितामह अपना वेपन रख देगा, कहेगा हम लड़की का सामने हाथ वेपन नहीं उठाता है। हाँ, यही तो हम चाहते हैं कि तुम रखो, तब मारे तुमको। तुम्हारे हाथ में वेपन रहेगा तब तो मार ही नहीं पाएंगे, पहले तुम्हारा वेपन रखवाएंगे। तो लॉर्ड कृष्णा ने कहा कि शिखंडी को सामने खड़ा कर दिया, हो गया काम।